हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बेहतरीन सीरीज, एक बेहतरीन लेक्चर जो आपके लिए फिर से प्रोवाइड कराया जा रहा है जेल पहरी के लिए, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, उस सीरीज के बारे में हमें चर्चा करनी है कि सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला हमने आपको टेंस टॉपिक कराया, उसके बाद हमने वॉइस को लिया, उसके बाद फिर हमने आपका प्रीफिक्स अफिक्स लिया, फिर उसके बाद में एट लास्ट आके हमने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जो आपको एक नया टॉपिक मिलने वाला है। वो है आपका क्या, वो है आपका, पहले तो हमेशा की तरह टॉपिक हम बाद में बताएंगे। आपसे एक गुजारिश है कि सर वीडियो को जितना ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं सपोर्ट दें। आपकी तरफ से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर सपोर्ट होगा तो हम लोग भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ में लगी है, आपके साथ जी जान से लगी हुई है, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको डिलीवर करा पाए। इसी पे ही हम चर्चा करते हुए सिर्फ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेक्स्ट क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लासेस आपको हर जगह अवेलेबल है, आपका यूट्यूब पे भी है और आपकी टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और आपका इंस्टाग्राम पे भी है। इन चीजों को आपको याद रखना है, इसको शेयर करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। उस जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिसको इंग्लिश का हौवा है, इंग्लिश का डर है। उसके डर को खत्म करना, उसके पेपर को क्वालिफाई कराना हमारी जिम्मेदारी है। उस तक ये वीडियो पहुंचना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है कैसे भी करके। पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जेल पैरी की अच्छी सीरीज चल रही है, सारी की सारी टीचर्स की, हिंदी की चल रही है, आपकी इंग्लिश की चल रही है, ये आपके मेजर पोर्शन है। सारे टॉपिकों पे भी हम काम कर रहे हैं, बस आपका सपोर्ट जितना मिलता जाएगा उतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको देते चले जाएंगे। उसी पे ही आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। क्या है भाई, नाउन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में आपको क्या करना है, देखना है। नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, 20 क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू छपके दिखने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन आए हैं, आते हैं और आते रहेंगे, इनको आपको पढ़ना होगा। नाउन की अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो नाउन के हम 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और अब बहुत जल्द आपके पास में एक 170 क्वेश्चंस की बहुत प्यारी सीरीज आने वाली है आपके पास में, जो आपको एग्जाम में लोगों से अलग हटके कुछ देने का काम करेगी। वो सीरीज है आपकी 170 क्वेश्चंस की। 170 क्वेश्चन वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपसे प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, जो आगे आने की भी उनकी संभावना और बनते हैं, बनते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आपको देखना है भाई इसमें सर पूछा क्या गया है। कुछ नहीं सर, सिर्फ आपको यहाँ पे जो भी नाउन के 6 लेक्चर आपके पास में प्रोवाइड कराए गए, आपको जो भी नाउन के 6 लेक्चर दिए गए, उन लेक्चर्स को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी सर डिलीवर्ड क्या किया जा रहा है, कंटेंट क्या दिया जा रहा है। उसके बाद में आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उंगलियों पे नचा के आएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सर आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, ना कि बैंकिंग का, ना ही आप एसएससी का। यहाँ सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात करते हैं। सबको एक में समअप करके नहीं चलते, जिससे कि आपके माइंड में भी गैदरिंग रहे कि सर हमें एसएससी की इंग्लिश है, एसआई की है, सर लेवल सबका अलग है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस एग्जाम के लेवल के दिए जाएंगे कि सर आपको एग्जाम कौन सा देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमसे पूछता है कि सर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें एरर बतानी है कि एरर क्या है। एरर जो है वो आपकी बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है, यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। वो कह रहा था पैसेंजर ओनली हैड अ 5 rupee नोट विथ हिम व्हेन द बोर्डेड द बस। सर ऑप्शंस दिए हैं, अ 5 rupee नोट, he boarded the bus, the passenger only had with him when, the passenger only had with him when। सर जरा मुझे एक बात बता दो, अगर आप सेंटेंस की मेकिंग करते हो तो सेंटेंस की मेकिंग करते टाइम आप क्या याद रखते हो। आपको पता है कि सर मेरा सब्जेक्ट आता है, फिर आपको पता है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपको पता है मेरी मेन वर्ब आती है, फिर आपको पता है कि मेरा क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस को हम बहुत गौर से देखते हैं तो सर पैसेंजर तो क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके बाद में आप ये एक अदर वर्ड जो लिख रहे हो ना, ये तो गलत है। ये पहले कहाँ आएगा, इधर आएगा, उसके बाद में हेड जो है वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो जो सही आपका जो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला, क्योंकि सेंटेंस की जो मेकिंग थी वो गलत है। क्यों, अगर सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो क्या बनने वाला है, द पैसेंजर, जो सेंटेंस हमारा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है भैया, द पैसेंजर हैड ओनली, द पैसेंजर हैड ओनली, क्योंकि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी क्या आएगी, वर्ब, देन उसके बाद में आप आगे क्या लिखेंगे,
पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने वाले, हूबहू आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बहुत बार एग्जाम में। डिटेलिंग पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो लेक्चर आपको देखने होंगे, मजबूरी होगी आपकी, अभी नहीं आगे जाके देखोगे, लेकिन उन लेक्चर के बिना आप कभी एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप सोचो सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराओ, तो सर कदापि नहीं हो सकता, इसके बिना आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वी हैड टू वर्क इन हाई प्रेशर टू मीट द डेडलाइन। सर यहाँ पे जो हाई प्रेशर वर्ड यूज किया है वो गलत है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं तो एक वर्ड की कैटेगरी होती है, वो वर्ड आपके जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। वर्ड क्या कहलाते हैं आपके? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस वर्ड सर जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, एक शब्द लिख के हम उसको बता सकते हैं, लेकिन उसके बार बार अलग अलग चीजों को जोड़ के हम उसके अर्थ को अनर्थ कर देते। जरा एक शब्द सुनना, मैंने आपसे कहा पास्ट हिस्ट्री, मैंने आपसे कहा पास्ट हिस्ट्री। सर पास्ट हिस्ट्री की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पास्ट हिस्ट्री के बारे में अगर हम बोलते हैं तो पास्ट हिस्ट्री जो हमारी है वो हिस्ट्री तो होती ही पास्ट है, हिस्ट्री तो होती ही पास्ट है, तो क्यों हम इसको बार बार लिखें कि सर ये पास्ट हिस्ट्री। मैं आपसे बात करता हूं सर पास्ट इवेंट की, पास्ट इवेंट नहीं करोगे आप। मैंने आपसे कहा किसकी? बेसिक फंडामेंटल। सर या तो बेसिक बोलिए या फिर आप फंडामेंटल बोलिए, दोनों ही यूज करके आप वर्ड को क्या तैयार कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो आप क्या बोल रहे हैं, उसको सुपरफ्लुअस बोल रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल या बेसिक बोलो या फिर आप उसको फंडामेंटल बोलो, एक ही शब्द यूज करोगे। ऐसे ही प्रेशर जो आपका है, प्रेशर या तो आप सिर्फ प्रेशर ही यूज करोगे, इसके साथ में जो हाई लगा हुआ है, क्योंकि जो दाब होता है, दाब होता ही हाई है, प्रेशर ही होता क्या है भाई? हाई है। यहाँ पे जो आपने हाई यूज किया है वो क्या है? इसमें सुपरफ्लुअस है। तो जो आंसर होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इन हाई प्रेशर, इन हाई प्रेशर। नेक्स्ट है आपका, ही हैज पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज। 50 बार क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि सीनरी चाहे एक देखो चाहे दो देखो, सीनरी ही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं लगेज, तो लगेजेस नहीं होगा, बैगेज बैगेजेस नहीं होगा। सिर्फ आपको शब्दों की प्रणाली पे ध्यान देना है कि सर हर एक शब्द का आपका क्या नहीं बनता, आपका प्लूरल नहीं बनता। हर एक शब्द जो एस पे खत्म होता है, किस पे भाई? एस पे खत्म होता है, वो क्या नहीं होता? वो प्लूरल नहीं होता। सर आपको ये चीज याद रखनी होगी, वरना एग्जाम में आप औंधे मुंह गिरोगे, क्वेश्चन के नंबर दिखेंगे कम। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की जो स्पेलिंग है वो एस पे एंड होती है लास्ट में, लेकिन सर वो एक सब्जेक्ट है, वो हमेशा किस में यूज होगा? सिंगुलर में यूज होगा। मैं आपसे बोलूं सिविक्स, इकोनॉमिक्स, अगर मैं इन शब्दों की बात करता हूं तो हो तो एंडिंग किस पे रही है? एंडिंग आपकी जो हो रही है वो एस पे हो रही है, लेकिन जो उसके साथ वर्ब आने वाली है, वर्ब आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बारे में चर्चा करनी। तो यहाँ जो सीनरीज है इसका प्लूरल कैसे भी नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो जो गलती होने वाली है वो गलती किसमें होगी? आपकी फर्स्ट वाले में होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द विजिटर्स कंप्लेन ऑन पुअर अकोमोडेशन दे वर गिवन। अब भैया बात आती है कि सर इसमें द विजिटर्स कंप्लेन दे वर गिवन, अब यहाँ पे जो विजिटर्स है वो नहीं होगा, इसके बारे में नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। द आर्टिस्ट लुक्ड एट द ग्रेसियस, सर ग्रेसफुली नहीं होगा, ग्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, ग्रेसियसली नहीं होगा। जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? द आर्टिस्ट लुक्ड एट द ग्रेसियस स्कल्पचर। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टूडेंट हु वाज एक्सपील्ड फ्रॉम स्कूल वांटेड टू हैव एन एक्सप्लेनेशन। वांटेड टू, सर ये एक्सपील्ड काफी अच्छे वर्ड है, सर एक्सपल्शन काफी अच्छे शब्द है। अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझना चाहें तो ये कहना चाहता है कि उस विद्यार्थी को बुलाओ जिसको स्कूल से निष्कासित किया गया, उसको स्कूल के निष्कासित करने की हमें वजह पता हो, तब जाके हम बता सकते हैं कि सर क्या दिक्कत कहाँ पे आपकी आ रही है। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट हु वाज एक्सपील्ड फ्रॉम स्कूल वांटेड टू हैव an explanation for his expulsion। इसके बारे में हमें चर्चा कर ली हमने कि भैया आप एक्सप्लेन तो करो कि आपको स्कूल से लात मार के क्यों निकाला गया, धक्का मार के क्यों निकाला गया, सिगरेट पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, उसके बारे में वजह बताओ पहले हमें। तो एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना भैया। अगर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा तो सही शब्द आपके पास में क्या आ रहा है? तो एक्सप्लेनेशन आपका सही शब्द हो रहा है। फिर आता है रबर इज अ गुड, रबर इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेट कुछ होता नहीं है, इंसुलेशन कुछ नहीं होता, इंसुलेटेड कुछ नहीं, ये शब्द होते। जो शब्द आपका बनता है वो क्या बनता है? इंसुलेटर। रबर एक विद्युत का कुचालक है, जो आप एक लाइन पढ़ते हो हर बार साइंस में, वो यही है कि रबर इज अ गुड इंसुलेटर। Some people feel that parents are the best for their children। भैया सबको पता है कि माता पिता हर एक संतान के लिए
एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में जिया हुआ है उसको वो बताने वाले होते हैं कि सर आप ये गलती मत करो, आप ये गलती मत करो। वो चीजें गलत लगती हैं एट ए टाइम, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें आपको समझ में आती है कि सर वो जो बोल रहे थे वो सही है। हम जो अपने आप को तुर्रम का समझ रहे थे, कुछ समय के बाद आके वो चीजें हमें गलत गलत नजर आती। उनके इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे हमें ये लगता है जैसे कि अंग्रेजों का जमाना आ गया हो, हमें बार बार रोका जाता है, ये मत करो वो मत करो, ये बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, सम पीपल फील दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट इंस्ट्रक्टर, क्या हो जाएंगे भाई, इंस्ट्रक्टर है फॉर देयर चिल्ड्रन। फिर आता है नेक्स्ट आपका, इट इज द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स, इट इज द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स। तो इसका जो आंसर होना है वो ये है, क्योंकि सर एवरी जब भी आप यूज करोगे तो एवरी के साथ में जो आप सब्जेक्ट लेते हो, एवरी के साथ में जो आप सब्जेक्ट लेते हो वो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। एवरी के साथ में जो आप सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते, इफ क्लास में अगर एनरोलमेंट कम होंगे, क्लास में अगर एनरोलमेंट कम होंगे तो भाई क्लास को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्लास में अगर लाइक कम होंगे तो लेक्चर नहीं आएंगे। क्लास को शेयर नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, पेपर में पास नहीं होगे। तो भैया इसको ही देखना है क्या, इफ एनरोलमेंट इज लो दे विल कैंसिल द क्लास, कि भैया अगर एनरोलमेंट आपके क्या है, क्लास के कम होंगे तो क्लास क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लीज डू नॉट पास, बिना किसी तथ्यों को जाने आप क्या नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं दे सकते। इवन नेक्स्ट क्लासेस की वही बात नहीं कर रहा, जब तक आप कंटेंट नहीं देखेंगे, लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे व्यूज कम है, लाइक कम है, सब्सक्राइबर कम है, क्या दिया होगा इस चैनल पे। सर पहले कंटेंट पे बात करोगे तब जाके आप जजमेंट दोगे। वही कहना चाह रहा है क्या, कि प्लीज डू नॉट पास जजमेंट विदाउट नोइंग द फैक्ट। पहले आप पढ़ तो लो, तथ्यों को तो जान लो, उसके बाद में ही तो आप क्या दोगे, जजमेंट को दोगे। प्लीज डू नॉट पास जजमेंट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, आप बिना तथ्यों को जाने अपना निर्णय किसी पे ना थोप सकते हो, ना किसी को दे सकते हो। नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं, द सीईओ हैज टू एलोकेट्स फंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय द कंपनी। अब भाई इसमें जो ऑप्शंस दिए, जरा ऑप्शंस देख लेना एक बार। ये है, अगर मैं आपसे की बात करूं तो एलोकेटिंग तो होना नहीं, क्योंकि आईएनजी लिखा है, बेनिफिटिंग भी नहीं होना, इसमें आईएनजी लिखा है। एस हम लगा नहीं सकते क्योंकि भैया क्या लगा है, हैज टू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगर होगा तो विदाउट किसके वाला होने वाला है, ये आपका विदाउट एस वाला क्या हो जाएगा, एलोकेट और आपका बेनिफिट, ये हो जाएगा आपका आंसर। द वुमेन टुक टू ऑब्जेक्शनेबल टू एब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑटो ड्राइवर। भैया ऑब्जेक्शन उठाएंगे क्या, अगर कोई आपसे गाली देता है, टेम्पो वाला कोई भी, तो आप उसके लिए क्या करने वाले हो, आप इसकी जगह आपको वर्ड बताना है कि इसकी जगह क्या सही वर्ड यूज करोगे ऑब्जेक्शनेबल की जगह। तो जो सही वर्ड यूज होगा वो क्या हो जाएगा, कि उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि ऑटो वाला उसको क्या दे रहा था, भैया गाली दे रहा था, गंदी गंदी। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट, भैया मीटिंग जो होती है वो यूनियन की होती है, ना कि यूनिट की होती है। ना ही यूनाइटेड शब्द होगा, ना यूनिफाइड होगा आपका, ना ही आपका यूनिफाई होने वाला है। तो जो मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग आप करने वाले हो, वो किसकी करने वाले हो, यूनियन की करने वाले हो। किसकी करने वाले हो भाई, यूनियन की करने वाले हो। द यूनियन मीटिंग वाज हेल्ड इन द ऑफिस। शब्दों को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तीन जो है आपके वो कैसे भी नहीं हो सकते। बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। बहुत 3 से 4 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे हैं और पूछे जाते रहेंगे। जरा देखो भाई इसको, सी मेड अ फेबुलस डेजर्ट, सी मेड अ फेबुलस, अगर आप देखें सर इसमें दोनों ही स्पेलिंग सेम है, इसमें भी दोनों ही स्पेलिंग सेम है सर, यहाँ भी दोनों स्पेलिंग सेम है। अब बात आती है सर डबल एस ई वाला लगाऊं या सिंगल वाला लगाऊं। सी मेड अ फेबुलस डेजर्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, मीठा खाने को बोलते हैं। तो भैया वो डेजर्ट जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, DE डबल SERT, DE डबल SERT और DESERT। सी गेव मी हेयर राइजिंग अकाउंट ऑफ हर एस्केप टू द डेजर्ट। एक आपका हो गया मीठा और एक आपका क्या हो गया सर, एक आपका हो गया रेगिस्तान। एक जो आपका हो गया वो क्या हो गया आपका, रेगिस्तान हो गया। एक जो आपका हो गया वो क्या हो गया आपका, रेगिस्तान। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, द चर्च हैज अ फाइन, द चर्च हैज अ फाइन ओक स्क्रीन इन द साउथ चैनल एंड अ स्टोन। ऑल्टर बाद में और ऑल्टर, ये जो आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला। इसको आपको जब सेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द चर्च हैज अ फाइन ओक स्क्रीन इन द साउथ चैनल एंड अ स्टोन ऑल्टर with 5 crosses in the north aisle।
यू कैन ऑल्टर द होल अपीयरेंस ऑफ अ रूम जस्ट बाय लाइटिंग इन सर्टेन वे। आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट पे अगर हम चर्चा करें, द कंपनी हैज नॉट येट चूजन, भैया साइट और साइट, हम कहते हैं साइट पे जा रहे हैं, हम कहते हैं साइट पे जा रहे हैं। फिर होता है एक आई साइट, एक होता है आपका आई साइट। सर दोनों को ही यूज करना है। तो यहाँ तो कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी अभी तक क्या नहीं डिसाइड कर पाई सर, कंपनी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है किसके बारे में, साइट के बारे में। तो साइट आपको सबसे पहले किसमें दिया सर, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया सर, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दोनों स्पेलिंग सेम दे दी। तो जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, ये। इसका क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन सीम्ड इजी एट फर्स्ट साइट। क्वेश्चन देखने में तो पहली निगाह में आसान लग रहा था, लेकिन जब इसको अटेम्प्ट किया तो क्या हुआ भाई, लोगों को क्या लगा, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा। ट्रेन, भैया बात आती है, ट्रेन ने अपना क्या बढ़ाया, ट्रेन ने अपना किराया बढ़ाया है पैसेंजर्स के हिसाब से अगले साल से। और हम किसकी बात करते हैं, निष्पक्ष न्याय की बात करते हैं। एक एक अभी यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीवियस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसी वजह से कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखते जाए और आपका जो टॉपिक वाइज लेक्चर चल रहा है उसको भी देखते जाए। ये क्वेश्चंस आपको फिर से रिपीट होंगे, एक आपकी सीरीज चालू होगी बहुत जल्दी नाउन टॉपिक की, इसमें 170 क्वेश्चंस आपको आपके पास आने वाले हैं, जिनमें आपको भरपूर प्रैक्टिस मिलेगी, नाउन ही नाउन की भरपूर प्रैक्टिस आपके पास में। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो क्या है, द ट्रेन इंक्रीज, क्या भैया, किराया, फेयर। और हम किस सिस्टम की बात करते हैं, फेयर जस्टिस सिस्टम की, निष्पक्ष न्याय की हम बात करते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, द न्यू कॉफी मशीन एक्सेप्ट, द न्यू कॉफी मशीन एक्सेप्ट, सर ये नहीं होगा, दोनों की स्पेलिंग, सर ये नहीं होगा, दोनों की स्पेलिंग। एक्सेप्ट स्वीकार करना, मशीन रखी हुई है, सिक्का डाला है, मशीन ने स्वीकार किया, स्वीकार किया मतलब एक्सेप्ट किया, दोनों को बोलोगे एक ही, लेकिन जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है भाई, द न्यू कॉफी मशीन विल एक्सेप्ट पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेशन, इट इज कूल एंड क्वाइट एवरीवेयर इन द किचन। सब जगह क्या है भाई, ठंडक है, किसके अलावा, किचन को छोड़कर। तो के अलावा के लिए किसको यूज करते हो, EXCEPT, और स्वीकार करने के लिए किसको यूज करते हो, ACCEPT के लिए। स्टूडेंट हु फील, सर कॉन्फिडेंटली होता नहीं है, इतना हमको भी पता है। सर कॉन्फाइड होता नहीं है, इतना हमको भी पता है। बात आती है कॉन्फिडेंट यूज करें या कॉन्फिडेंस यूज करें। सर आप कभी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे कहा जाता है कि सर आप कॉन्फिडेंट तो हो ना, आप दे सकते हो ना इंटरव्यू, आप सामने वाले से अच्छे से बात कर पाओगे, उसको फेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हु फील कॉन्फिडेंट डू बेटर इन स्कूल्स। जो अपना बेटर करते हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, अपना बेटर कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस की सीरीज थी, बहुत प्यारी क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस चला रहा है। सिर्फ आपका थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए, कंजूसी कर रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, लोगों तक चीजों को पहुंचा देंगे तो सर किसी ना किसी के घर का तो चिराग जल जाएगा, किसी ना किसी के घर में एक सरकारी नौकरी तो आ जाएगी। आप अगर देख रहे हैं तो शायद औरों को भी देखने का मौका मिलना चाहिए ये प्यारा से प्यारा कंटेंट। एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में दी जा रही है, इतनी डिटेलिंग आपको कहीं नहीं दी जाती, आपको पेड में भी इतनी चीजें नहीं मिलती जितनी चीजें आपको दी जा रही है। आप उसकी वैल्यू अभी नहीं, शायद जब वैकेंसी आए तब समझें कि हाँ सर कुछ चीजें हमें बहुत बेस्ट डिलीवर्ड की जा रही हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं था। तो ये चीज आपको एक एक क्लास में सबको पता होनी चाहिए कि सर हम किस कंटेंट की बात कर रहे हो, कहाँ बैठ के हम पढ़ते हैं, किन चीजों को हम देखते हैं, क्या हमें वहां मिलता है, ये चीजें आपको पता हो और आप उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम सितारों की बात कर रहे हैं। सितारे आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, सितारे आपको, सितारों के लिए आपको कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस देखने होंगे। आपको कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि सर नेक्स्ट क्लासेस का एक एक फैकल्टी अपने आप में एक सितारा है, आपको बस उसको कहाँ तक दूर दूर तक चमकाना है वो आपके हाथ में है। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर कर सकेंगे, जिससे कि क्या हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने की पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं। हमेशा की तरह आपसे बस एक ही गुजारिश कि सर नेक्स्ट क्लासेस हर जगह आपकी अवेलेबल है, सिर्फ आपको शेयर करना है। एक बटन शेयर का हर जगह दिया होता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो आप देखते ही हैं, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल ही रहा है ये सारा का सारा लेक्चर। तो आज की बातों को हम यही खत्म करते हैं, बस शेयर करना मत भूलना, सेशन को अच्छे से नोट्स बनाना। आपको बहुत जल्दी एक जो मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ कि बहुत प्यारे क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, नाउन ही नाउन के टॉपिक होंगे उसमें, नाउन से रिलेटेड और भी इसमें टॉपिक क्या ऐड होंगे क्वेश्चंस, सिर्फ नाउन नहीं और भी उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है वो भी आपको वहां बताए जाने की पूरा प्रयास किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।